सार्वजनिक दुर्गा मंदिर खुशकीबाग प्रांगण में 12 से 20 फरवरी तक चलने वाले श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ से श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को शुरू हुआ। राम कथा से महायज्ञ को लेकर बुधवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साधु संतों एवं महापौर विभा कुमारी की अगुवाई एवं समाजसेवी जितेंद्र यादव की देखरेख में हजारों की संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं सौरा नदी सिटी घाट से जल भरकर वापस कथा स्थल पहुंची। तत्पश्चात पूरे विधि विधान के साथ साध्वी सरस्वती जी, महापौर विभा कुमारी एवं समाजसेवी जितेंद्र यादव द्वारा पूजा आराधना एवं आरती के बाद राम कथा से महायज्ञ की शुरुआत हुई। महापौर विभा कुमारी एवं समाजसेवी जितेंद्र यादव ने कथावाचिका साध्वी सरस्वती जी का स्वागत फूल माला पहनाकर किया। महापौर ने कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाए कि उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा के सभी मापदंडों का अक्षरश पालन किया। उन्होंने बताया कि एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि राम कथा के श्रवण मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जन्म मरण आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो होता ही है। जीवन में निराशा और नकारात्मकता के भाव नहीं आते हैं, जो जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। राम कथा का मूल मंत्र सदाचार है। आप सदाचार का पालन करते हैं तो इससे धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादा की स्थापना होती है। कहा कि इस तरह की कथा के आयोजन का ये उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में नैतिकता का पालन करें। वहीं समाजसेवी जितेंद्र यादव ने राम कथा के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित शहरवासियों, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर खुशकीबाग के सदस्यगण, कथावाचिका दीदी साध्वी सरस्वती और उनकी पूरी टीम तथा महाराज हरिओम बाबा का, जिनके सानिध्य में महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि राम कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान श्री राम ने हमें बताया कि बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। वक्त बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा, लेकिन अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि तकलीफ और कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसका सामना करने से अच्छे दिन भी आते हैं। कहा कि उम्मीद है कि 9 दिनों के इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे अपने जीवन से अपनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन्हें अपने अंदर के ईर्ष्या, द्वेष और सभी प्रकार के विचारों का त्याग करना होगा, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता साबित होगी। आनंद आ रहा है। बिहार की धरती सदैव से ही बिहार में बहार ही रहती है। जब भी आते हैं बहुत आनंद आता है और पूर्णिया अपने आप में भी इतना पवित्र है। जब मैं कलश यात्रा के लिए गई, लोगों के अंदर भाव, लोगों के अंदर उत्साह देखा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं यही संदेश देने के लिए आई हूँ कि 9 दिन के लिए राम कथा में हम गोता लगाएंगे और पूर्णिया को अयोध्या बना करके राम राज्य की स्थापना करके जाना, ये मेरा उद्देश्य है। बहुत पूर्णिया के खुशकीबाग में राम कथा का आयोजन, 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें साध्वी दीदी सरस्वती जी आई हैं। उनका पहले तो मैं स्वागत करती हूँ पूर्णिया नगर निगम की धरती पे। और इस तरह का जो कथा होता है तो निश्चित रूप से हमारे समाज का, हमारे शहर का, हमारे देश का और एक तरह से कहे तो समृद्ध समाज का निर्माण होगा। और दीदी के द्वारा जो भी बात को लोग सुनने के लिए आते हैं और सुनते हैं, उसे अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो हम राम कथा के साध्वी दीदी सरस्वती को हम आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ आई, अपना समय दी, हम कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि जो लोग जो श्री राम कथा सुनने आए हैं, जो सुनते हैं, वो एक बार अपनी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, आपसी सद्भाव बना के रखे, तभी ये सार्थक होगा। कब से कब तक चलेगा ये अभी 12 से लेकर के 20 तक चलेगा।
We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. चम चम चीखे चौकन्ना